सोर थ्रोट फेरेंजाइटिस क्या होता है, इसके प्रमुख लक्षण और कैसे हम इसे ठीक करते हैं, आज की वीडियो में चर्चा करते हैं फेरेंजाइटिस पे। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्या INENT केयर, हरमू, रांची से। तो सोर थ्रोट और फेरेंजाइटिस क्या होता है और कैसे जाने कि आपको सोर थ्रोट या फेरेंजाइटिस हुआ है। तो सबसे जो कॉमनली हम लोग OPD में सुनते हैं, वो पेशेंट कंप्लेन करता है कि गले में खराश है, उसे बार बार थ्रोट क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है। मरीज़ को ऐसे लगातार करने की ज़रूरत पड़ती है। और पेशेंट क्या क्या कंप्लेन करता है? पेशेंट कंप्लेन करता है कि कभी उसे पानी पीने में या कुछ खाने में उसे तकलीफ़ हो रही है, गले में दर्द आता है, या फिर पेशेंट कभी कभी फीवर, मैलेस, अगर इन्फेक्शन साथ में एसोसिएटेड है तो फीवर, बॉडी एक, जनरल मैलेस भी पेशेंट कंप्लेन करता है। या फिर पेशेंट बोलता है कि उसकी आवाज़ बदल गई है। अगर सोर थ्रोट बोलने की तार या वोकल कॉर्ड्स तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो कभी कभार होर्सनेस भी या चेंज इन वॉइस या आवाज़ मोटा हो जाना जैसा भी पेशेंट कंप्लेन करता है। या पेशेंट कभी कभार कफ कंप्लेन करता है। अगर इन्फेक्शन आपके नाक के रास्ते, गले के रास्ते होते हुए अगर वो लंग्स तक पहुंच गया है तो कफ भी पेशेंट कंप्लेन करता है। तो ये सब कुछ कॉमन कंप्लेंट्स जो हम लोग सुनते हैं OPD में। अब इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है सोर थ्रोट या फेरेंजाइटिस का? फेरेंजाइटिस का सबसे पहला कारण होता है कि अगर एलर्जी है पेशेंट में, तो एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, कुछ ठंडा खाने से हो सकती है या किसी फूड सब्सटेंस से हो सकता है। एलर्जी किसी भी तरह की हो सकती है एंड ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वैरी करता है। किसी को हो सकता है किसी चीज़ से एलर्जी हो और किसी को उस चीज़ से एलर्जी ना हो, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। और एसिडिटी या हार्ट बर्न्स के केस में भी सोर थ्रोट या फेरेंजाइटिस बहुत कॉमनली देखा जाता है। या फिर इनटेक ऑफ हॉट एंड स्पाइसी फूड्स, हॉट एंड स्पाइसी खाना जब हम लेते हैं तो भी वो उसमें फेरेंजाइटिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। या इन्फेक्शंस, तो मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन। तो सबसे कॉमनली इसमें वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। बैक्टीरियल और फंगल का इसमें जो रोल है वो बहुत ही कम है। इसीलिए फेरेंजाइटिस या सोर थ्रोट के केस में हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स लेने की बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि उसका मेन कॉज बैक्टीरियल, उसका जो कॉज है वो बहुत ही कम होता है। मेजर इसका कॉज जो होता है वो वायरल होता है। इसीलिए हम पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। और इसका क्या कारण हो सकता है? बहुत बार ये बहुत कम चांस होता है, लेकिन बहुत बार ये कोई बड़ी बीमारी की तरफ भी इशारा करता है, जैसे कि लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो सकता है या कोई थ्रोट के कैंसर्स के केस में भी कभी कभार ऐसा देखा जाता है। पर ये मात्रा, ये कॉज ये बहुत कम है, लेस कॉमन कॉज है। सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं वो एलर्जी और एसिडिटी के केस में देखते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो मोस्टली सिम्टोमेटिक होता है, मतलब जैसा सिम्टम्स है वैसी ही दवाई दी जाती हैं। तो सबसे पहले अगर आप घर में हैं तो मोस्ट कॉमनली हम लोग कफ लॉजेंजेस जो बोलते हैं या कैंडीज़ जो आते हैं, जिंजर कैंडीज़ आते हैं, वो आप अपने गले को सूद करने के लिए ले सकते हैं। आप जो भी एलर्जन है, अगर आपको समझ में आता है कि आपको किस चीज़ से परेशानी हो रही है तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपको अगर लगता है कि आपको एसिडिटी है या आपके पेट में कुछ परेशानी हो रही है जिसके कारण ये हो रहा है, तो आप एंटासिड्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप पोविडीन आयोडीन गार्गल यूज़ कर सकते हैं या वार्म सलाइन गार्गल यूज़ कर सकते हैं। गुनगुने पानी में नमक डाल के आप गार्गल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप घर में रहकर ही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानी बढ़ रही है, आपको खाना खाने में परेशानी हो रही है, पानी पीने में भी दर्द हो रहा है, आपकी आवाज़ में बदलाव हो गया है या आपका कफ है जो वो परसिस्टेंट है और वो जा नहीं रहा है, तो आपको एक डॉक्टरी परामर्श लेने की आवश्यकता है
और आप अपने एक ENT कंसल्टेंट से आप मिलिए और अपने कंसल्टेंट के एडवाइस पे आप एंटी एलर्जिक ले सकते हैं या आप एंटासिड्स यूज़ कर सकते हैं, पर वो आप एक बार आप अपनी डॉक्टरी परामर्श के बाद ही लें। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सत्या INENT केयर में कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।